अमेरिका और भारत से शिकस्त के बाद आज कनाडा से मुकाबला। बाबर 11 आज शाम 7:30 बजे कैनेडियन टीम से टकराएगी। उधर भारत से शिकस्त के बाद कौमी टीम में बड़े ऑपरेशन का फैसला। टीम की हौसला अफजाई के लिए अमेरिका गए चेयरमैन पीसीबी के आसाब भी जवाब दे गए। टीम में बड़ी तब्दीलियों का इशारा दे दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं, अच्छी तरह मालूम है टीम में क्या चल रहा था, हारने की वजूहात क्या हैं। लगता था क्रिकेट टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा। इंतहाई खराब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है। चेयरमैन पीसीबी ने यकीन दिलाया, कौम जल्द बड़ी सर्जरी होती देखेगी। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करनी है। वक्त आ गया है बाहर बैठे नए टैलेंट को भी मौका दिया जाए। पाकिस्तान को सुपर 8 में जाने के लिए बैसाखियों की जरूरत पड़ गई। ग्रीन शर्ट्स की वर्ल्ड कप के अगले मरहले में रसाई दीगर टीमों पर मुनहसिर। पाकिस्तान को आगे जाने के लिए बाकी दोनों ग्रुप मैच जीतना होंगे और अमेरिका को अपने दोनों मैच हारना होंगे। पाकिस्तान के अगले 2 मैच आयरलैंड और कनाडा से हैं। अमेरिका के अगले 2 मुकाबले भारत और आयरलैंड से हैं। अमेरिका एक भी मैच जीत गया तो सीधा सुपर 8 में जाएगा, लेकिन अगर अमेरिका दोनों मैच हार गया तो पाक आयरलैंड मैच नॉकआउट होगा। गेम बेहतर नहीं किया तो लंबा नहीं खेल पाएंगे। हेड कोच गैरी क्रिस्टन का पाकिस्तानी टीम को पैगाम। कहा, क्रिकेट सिर्फ चौकों छक्कों का नाम नहीं, 120 टोटल का मैच भी दिलचस्प हो सकता है। तमाम खिलाड़ी तजर्बाकार हैं, उन्हें अंदाजा है कि कैसे परफॉर्म करना है। न्यूयॉर्क की विकेट खतरनाक नहीं थी, हमें भारत से जीतना चाहिए था जो ना जीत सके। इंटरनेशनल क्रिकेट में हर बार खुद को तब्दील करना होता है। टीम को जितवाने में नाकाम क्रिकेटर्स का कैरेबियन प्रीमियर लीग से मुआहिदा। फखर जमान, अम्माद वसीम और मोहम्मद आमिर लीग के ड्राफ्ट से पहले ही सीपीएल टीम फैल्कन्स का हिस्सा बन गए। कैरेबियन प्रीमियर लीग 2024 का आगाज 29 अगस्त से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाने पर भारतीय हमनसब नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दे दी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने भी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारतीय वज़ीर-ए-आज़म बनने की मुबारकबाद देते हुए कहा, आए हम नफरत को उम्मीद से बदल दें, आए हम 2 अरब इंसानों को तरक्की का मौका यकीनी बनाएं। जवाब में नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि आपकी नेक तमन्नाओं के लिए शुक्रिया। नाकिस हुकूमती कारकर्दगी की वजह से लोग सोलर पर जा रहे हैं। 1,15,000 सार्फिन सोलर लगा चुके हैं। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, लोग धड़ाधड़ हमारे ग्रिड से हट रहे हैं। बिजली की डिमांड बढ़ने के बजाय 8% कमी हुई है। इसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट का बोझ बढ़ रहा है। सोलर पर टैक्स लगाने का हुकूमत का इरादा नहीं है, वो खुद शमसी तवानाई पर शिफ्ट हो चुके हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी। शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% हो गई। मरकजी बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा, महंगाई में कमी को देखते हुए कमेटी ने शरह सूद कम करने का फैसला किया। महंगाई की शरह 5 से 7% तक लाने का हदफ है। आइंदा चंद माह में महंगाई मजीद कम होने के इम्कानात हैं। जीडीपी ग्रोथ 2.4% की सतह पर रिकॉर्ड की गई। ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब की सतह पर आ गए हैं। हुकूमत IMF से नए प्रोग्राम के हसूल के लिए कोशिश कर रही है। नया प्रोग्राम मिलने से मईशत की सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। इंटरनेशनल मार्केट की तेल की गिरती कीमतों से पाकिस्तान को फायदा होगा। हुकूमत ने 1.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी। वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है, चीनी के स्टॉक की दस्तियाबी और कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाएगा। एक्स मिल्स चीनी की कीमत में किसी सूरत इजाफा नहीं किया जाएगा। काश्तकारों की तमाम ज़ेर इल्तवा अदायगियाँ तरजीही बुनियादों पर अदा की जाएंगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड चीनी की कीमतों और मार्केट के इस्तेहकाम का 15 रोज में दोबारा जायजा लेगा।
रवा माली साल अहम माशी इशारियों का हदफ हासिल ना हो सका। मालियाती खसारा हदफ से तकरीबन 20% ज्यादा रिकॉर्ड। रवा माली साल 2023-24 का इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल महंगाई हदफ से 3.5% जायद रही। बैरूनी सरमायाकारी 8.1% इजाफे के साथ 1 अरब 45 करोड़ डॉलर से जायद रही। स्मगलिंग कंट्रोल करने से डॉलर 326 रुपए से कम होकर 278 रुपए पर आया। रवा माली साल के दौरान जीडीपी ग्रोथ 2.38% रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल FBR टैक्स महसूलात में 30.8% इजाफा हुआ। रवा माली साल बरामदात में 10.6% इजाफा हुआ। हुकूमत मईशत का पहिया चलाने के लिए बजट में नए टैक्सों पर इन्हिसार करने लगी। FBR का आमदनी पर बराह रास्त टैक्स का हजम दुगना करने का हदफ। बराह रास्त टैक्सों का हदफ 2400 से 4800 अरब रुपए करने का इम्कान। आमदनी छुपाने पर सजाएं सख्त की जाएंगी। विफाकी बजट में दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ भी सामने आ गई। दरामदी फोन्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, लग्जरी मोबाइल्स पर PTA टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। 2000 अरब रुपए के नए रेवेन्यू इकदाम तारीख में पहली बार लिए जाएंगे। मुल्की पावर सेक्टर के तरक्याती बजट में 200% इजाफे की तजवीज़। बिजली के शोबे में 14 नए मंसूबे शुरू किए जाएंगे। वजारत सनत व पैदावार के तरक्याती बजट में 100% इजाफे की तजवीज़ भी सामने आ गई। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल इजलास में इक्तिसादी प्लान और अहदाफ की मंजूरी भी दे दी गई। अगले माली साल बरामदात का हदफ 40.5 अरब डॉलर रखने की मंजूरी दी गई। दस्तावेजात के मुताबिक 5 साला प्लान के तहत माली साल 2029 तक 6% ग्रोथ होगी। आइंदा 5 साल में माशी तरक्की का हदफ औसतन 5.1% रखने की मंजूरी दी गई। पुलिस ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को अदालत में जाने से रोक दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने अदम हाजिरी पर उमर अयूब की जमानत खारिज कर दी। उमर अयूब समेत 10 अफराद थाना मियांवाली में 9 मई मुकदमे में नामजद हैं। PTI का उमर अयूब को रोके जाने पर कौमी असम्बली में एहतजाज। असद कैसर ने कहा, क्या पंजाब में मार्शल लॉ लगा है? क्या इस मुल्क में आईन व कानून नाम की कोई चीज है? किस कानून के तहत ऑपोजिशन लीडर को रोका गया? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गई। पीपल्स पार्टी ने सेनेटर शिबली फराज के घर CDA कार्रवाई की मजम्मत कर दी। ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, शिबली फराज के घर पर CDA की कार्रवाई अफसोसनाक है। 15 साल बाद CDA को शिबली फराज के घर का कैसे ख्याल आया, ये मामला तवज्जो तलब है। इस मौका पर अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज बोले, इस तरह के वाकयात हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। कभी टैक्स चोरी या गैर कानूनी काम नहीं किया। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। IG पंजाब को ऐवान में ना बुलाने पर एहतजाजन वॉकआउट कर गए। असम्बली इजलास में लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी के नारे। ऑपोजिशन के शोर शराबे पर कायम मुकाम स्पीकर ने इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास दोबारा शुरू हुआ तो ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, शदीद एहतजाज किया और एजेंडे की कॉपियां हवा में लहरा दी। ऑपोजिशन अरकान ने कहा, मौजूदा IG पंजाब ने फिस्तायत की राह इख्तियार कर ली है। हम 4 दीवारी में कन्वेंशन करते हैं तो पुलिस पहुंच जाती है। पंजाब में हद के इज्जत कानून नाफिज। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून के तहत ट्रायल से पहले ही 30 लाख रुपए तक हर्जाने का नोटिस भिजवाया जा सकेगा। ऑपोजिशन और सहाफती तंजीमों का कानून के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने हद के इज्जत कानून के खिलाफ दरखास्त को काबिल समात करार दे दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का हद के इज्जत कानून का दिफा, कहते हैं हद के इज्जत का कानून सबके लिए है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, पीपल्स पार्टी हद के इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी, फिर भी मीडिया ट्रायल से पीपल्स पार्टी की साख खराब करने की कोशिश की गई।